भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव पहुंचे। छत्तीसगढ़ के जिन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त नहीं हुई, उन स्थानों पर लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाने की कार्य योजना हेतु लोकसभा चुनाव कार्य योजना बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की आज बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है और आज के बैठक में और हमारे विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य है जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है। उस कार्य योजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है और साथ ही साथ पहली बैठक थी चुनाव परिणाम के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, और हमारे पिछली बार 2 विधानसभा से बढ़कर जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे और बढ़कर अभी 17 और एक सामान्य सीट से भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हमारे प्रत्याशी बुलंद सिंह जी जीत के आए हैं। तो सभी का बधाई और अभिनंदन का कार्यक्रम भी था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था इस कार्यक्रम में, उनका भी सम्मान उस वर्ग से हैं, अनुसूचित जनजाति और वर्ग से। तो एक पूरे कार्य योजना का विस्तृत चर्चा करके आगामी दिनों में हमारी जो बूथ इकाई तक कार्यक्रम आपके हैं निश्चित हुए हैं, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। डेफिनेटली हमारे 90 में से 54 सीट में विजयश्री प्राप्त हुई है और किन्हीं कारणों से विशेष परिस्थितियों में हमारे जो 36 विधानसभा से हम जीत नहीं सके, उन प्रत्याशियों की भी आज उन सभी की बैठक हुई है और बैठक में माननीय अजय जामवाल जी, माननीय पवन शाह जी के साथ और आगामी कार्यक्रमों से सभी को जोड़ के रखना और उन विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां पर हमारे प्रत्याशियों को विजय सीट प्राप्त नहीं हुई है, पार्टी के कार्यक्रम योजनाओं से और जोड़ के नीचे तक पहुंचाना। आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे आज की कार्य समिति में भी टास्क दिया गया है, कार्य योजना बनाई गई है। साथ ही और उन सभी 36 विधानसभाओं में जहां हमारे प्रत्याशी जीत के नहीं आ सके हैं और उस विषय पर भी विस्तृत चर्चा हुई है, उनको भी लगातार संगठन के कार्यों से, कार्य योजना से जुड़ के और निरंतर गतिशीलता उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाने की बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और मेरा तो इतने कहना है कि आपके सरकार के समय आपने क्या किया है उस पर भी थोड़ा सा बातचीत होनी चाहिए। विषय विस्तार से चर्चा होगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कि इस पर सभी प्रकार से अन्य विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और जितने भी ऐसे काम पिछली सरकार में जिस तरीके से भय का, भ्रष्टाचार का, प्रलोभन का और जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार, दुराचार के वो हुआ है, निश्चित रूप से उस पर सब पे विराम ही नहीं लगेगा और उचितों के ऊपर कार्रवाई भी है। जब वो चुनाव को जीत नहीं सकते हैं तो विभिन्न कारणों का विपक्ष में है तो उनका बोलना ही होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब इस विधानसभा चुनाव में 3 महीना पहले से लगातार कांग्रेस कोई 67 सीट, 68 सीट, 7 सीट में जब विजयश्री की बात कहती थी, ये तो पूरा एक विषय ऐसा है कि इस पर घोर चिंतन कर रहे हैं सब अभी तक कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ। जनता है, देखिए जनता विकास को पसंद करती है, विकास के कार्यों को पसंद करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, 5 साल तक इन्होंने एक भी कल्याणकारी योजनाओं को हितग्राही तक पहुंचने नहीं दिया। 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से विकास के एजेंडे सेट किए, नीचे तक कार्य योजना बनाई, सड़कों का निर्माण बनाया, अधोसंरचना का निर्माण बनाया, स्ट्रक्चर खड़े हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से काम, उससे एक भी आगे काम नहीं हुआ। तो जनता इन सब चीज़ों को समझती है और आपने इर्द गिर्द अपने क्षेत्र में जनता विकास को देखना पसंद करती है, वही मापदंड से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी यही अपेक्षा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इसी बात पर विश्वास किया है। राम के नाम पर कांग्रेस ने हमेशा आपत्ति की है, ये पहली बार नहीं है। राम सेतु पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, कोर्ट तक जाना हुआ, परोक्ष अपरोक्ष रूप से इन्होंने कई तरीके की योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश की,
लेकिन देश में तो राम भगवान प्रभु श्री राम के प्रति अगाध स्नेह देशवासियों का, इसलिए इनकी बातों पर कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता। मैंने अपने अपने विषय पर हार के कारणों का दिया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर इस पर विषय विस्तार। मेरा इस पे इतना ही कहना है कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे कि उसका चार्जशीट में नाम की दृष्टि से, तो फिर भय किस बात का? फेस करना चाहिए। जो साफ सुथरी छवि और जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ है उसको किसी भी जांच से क्या भय? जांच का सामना करना चाहिए।